शांति सभा क्यों ना हो, यहाँ तक कि बहुत से लोग वहाँ पर एकत्र क्यों ना हो, लेकिन आप ऑल्टर पर, परमेश्वर की वेदी पर ऐसे ही चढ़ नहीं सकते, ऐसे ही दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। इसीलिए मुझे इस तरह की चीज़ को, इस तरह के दृश्य को दिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर जाने दिया और मैंने इस बात को अपने मन में रखा। वास्तविकता में वो कलीसिया बहुत बड़ी थी, लेकिन बाद में वो एक प्रकार से खत्म हो गई, नाश हो गई, क्योंकि अंत में वहाँ पर वहाँ की संख्या घट गई, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। इसलिए पास्टर्स, कृपया इसे अपने मन में रखें। ये सारी की सारी चीज़ें, ये बहुत अर्थदायी चीज़ें हैं। परमेश्वर इन तमाम चीज़ों को देखता है। आपको सावधान रहना चाहिए। इसीलिए आप तत्वज्ञान, राजनीति, सिद्धांतों को, संदेशों में आप उसमें बातचीत नहीं कर सकते अपने संदेश में। और चर्च कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप अपनी दोस्ती बढ़ाएं या अपना व्यवसाय बढ़ाएं। इस कलीसिया की शुरुआत ही से महिला मिशन की जो लीडर्स है, उन्हें इस तरह की चीजें पसंद थी। इसीलिए पतझड़ के मौसम में वो 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 अचार लाती थी और चर्च के सदस्यों को बेचना चाहती थी। और साथ ही साथ वो कह रही थी कि इससे चर्च के पैसे में इजाफा होगा, मदद मिलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए चर्च में आप कुछ भी ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। और वो मुझसे कह रही थी कि तमाम दूसरी कलीसियाएं तो करती हैं, इसलिए हम पैसा बचा सकते हैं और चर्च के सदस्यों को लाभ दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए आपको सत्य का पता होना चाहिए। वो गलत सिखाते हैं और आप गलत ही सीखते हैं। इसलिए आप चर्च में इन चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सोचते हैं कि ये सदस्यों के लिए लाभकारी है। परमेश्वर उस तरह के भविष्यवक्ताओं को नहीं चाहता है। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। इसीलिए उस तरह का लेन देन चर्च में वो प्रतिबंधित है, कड़े तौर पर प्रतिबंधित है।